India enters into 2024 with space mission to study black holes. बॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूं, दिल को रोंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि डॉलर की जो तीनों सेंचुरी हैं पिछले 9 बरस में हुई और पहली खुशी है कि आज हैप्पी न्यू ईयर में आपको इस खबर के साथ कह रही हूं कि जब हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने 2024 में कदम रखा है एक बड़ी जंप के साथ, एक जायंट लीप के साथ। और वो खबर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इंडिया की चल रही है वो ये है कि इंडिया ने ब्लैक होल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्टडी मिशन सैटेलाइट लॉन्च की है। अगस्त 2010, 2014, दूसरी जून 2022 और तीसरी आज हुई है। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। अब नेपरा को बताया गया है कि बिजली की जो फरोख्त है वो 5 अरब यूनिट कम हुई है, लेकिन पावर प्लांट तो बिजली बना रहे हैं और अब इसका जो 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो यकीनी तौर पे किसी शक व शुबे के बगैर सार्फिन पर ही डाला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इसरो एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। नए साल के सुबह ही खबर आई कि भारत के इसरो ने एक्सपो सैट मिशन लॉन्च कर दिया है। ये मिशन ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए होता है और इसमें अभी तक सिर्फ एक देश को ही कामयाबी मिली है। यहाँ तक कि चाइना को भी इसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों बता दें, एक्सपो सैट के 4 स्टेजेस हैं और ये 350 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा। इसमें 10 पेलोड डिलीवरी है। इसका भेजने का मेन मकसद ये है कि इसरो जैसे कि मून की स्टडी करना चाहती थी तो मून पर चंद्रयान भेजा, वैसे ही सन की स्टडी करना चाहती थी तो उस पर आदित्य मिशन भेजा, वैसे ही ब्लैक होल की स्टडी के लिए इसरो ने एक्सपो सैट भेजा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के अंत में। और इस तरीके से 2024 को वेलकम किया है इंडिया ने। हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया का जो मुल्क है उसकी आवाम और उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की। हैट्स ऑफ टू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो वो करके दिखा रहे हैं वो कोई और नहीं कर पा रहा। इसकी वजह यह है कि इंडिया द फर्स्ट कंट्री आफ्टर नासा के जिसने ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए अपना मिशन भेजा है, सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसकी खबरें याहू न्यूज से लेकर बीबीसी और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि इंडिया के नेशनल मीडिया और तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। फुटेजेस लॉन्च होती रही और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इसरो को मुबारकबाद की, जिसमें उन्होंने कहा ए ग्रेट स्टार्ट to 2024 thanks to our scientists. This launch is wonderful news for the space sector and will enhance India's powers in this field. Best wishes to our scientists, ISRO, and the entire space fraternity in taking India to unprecedented heights. ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% के अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स हैं ये जहां पर इंडिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब आखिर क्यों 71 की जंग में ही अटक चुके हैं? क्या ऐसा हुआ कि वो आपको 71 ही नहीं भूला पा रहे, आप 71 ही नहीं भूल पा रहे? उन्होंने फिर 71 की 71 की वॉर की बात की और इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ बातें इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से की हैं, उसके ऊपर नजर दौड़ाएंगे। लेकिन पहले इस खबर पर जरा थोड़ी सी हम कुछ और रोशनी डाले लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है लॉन्च किया गया, इसकी फुटेजेस चलती रही। इसरो के जो है वहां पर जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वहां पर तमाम फुटेजेस, वीडियोस वायरल होती रही और उसमें हर जगह पर ये खबर चलती थी कि इंडिया लॉन्च स्पेस मिशन टू स्टडी ब्लैक होल्स। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और जो असल में बात है वो ये है कि ये इंडिया का एक बिगर प्लान जो है ये उसका हिस्सा है। ये जो लॉन्च किया गया ना, ये उनके एक बिगर प्लान का हिस्सा है। वो बिगर प्लान क्या है कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। 2047 तक गगनयान और जितने और बहुत सारे उनके मिशन हैं उसके पर वो बता चुकी हैं। अच्छा, अब ऐसा महसूस होता है, देखिए इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया। तो देखिए ये होता है और ये होना भी चाहिए था कि जो कंट्री सबसे ज्यादा आबादी वाला इतना बड़ा मुल्क और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए तो वो फिर प्लानिंग करता है कि जनाब अब हम क्योंकि ये इस जगह पर पहुंच गए हैं तो हमने अब क्या क्या कुछ करना है, जाइंट लीप हमें और क्या लेनी चाहिए। तो उसके फिर 5, 7, 10 साल के बाद आपको उसके नताइज नजर आने चाहिए, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है कि देखें अब
लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया की जो मैपिंग थी पिछले 10-20 सालों के अंदर, वो उसी वक्त बता चुके थे या वो ये जान चुके थे कि इस ईयर तक हम यहां पर पहुंच चुके होंगे। तो हमारी जो प्लानिंग है वो ये होनी चाहिए कि हम इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाए, तो तब हम ऐसे बड़े स्टेप्स लेना ना शुरू करें, बल्कि हम पहले से ही उसी वक्त हम ये काम करें। तो इसके लिए जाहिर है कि आपको डेकेड्स पहले ये चाहिए होती है सारी प्लानिंग। ये प्लानिंग वो करते हुए नजर आए और उसमें जो है अब हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है कि जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा। बल्कि मैं देख रही थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैवल्स के दौरान कंटिन्यूसली जो है वो एक स्पीड आप बरकरार नहीं रख पाते प्रोग्राम्स की, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं 2024 में हैप्पी न्यू ईयर आपको उस वक्त कहूँ एक ऐसी खबर के साथ जिसमें पता ये चले कि इंसानियत के लिए जो है वो कोई बड़ा काम हुआ है। तो देखें ये खबर जो है ये ऐसी थी कि वाकई इस खबर के साथ हम एंटर हो सकते हैं 2024 में। तो दूजे पासे की हो रहा है, शुरलियां चला दी हैं, तो वो जो फायरवर्क्स हैं वो पूरी दुनिया में होते रहे, लेकिन एक कंट्री जिसने सही मानों में फायरवर्क्स जश्न मनाकर दिखाया है वो इंडिया है, जिसने कहा कि नहीं, हमने सिर्फ ये नहीं करना कि चुलियां चला लें, हमने तो आपको वो करके दिखाना है कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि अब हमारा ये वाला मिशन जो है रवाना हो चुका है। इसलिए मैंने कहा हैट्स ऑफ, कमाल की बात और प्लानिंग और तरक्की है उनकी जो हो रही है। लेकिन शुरलियां जो है दूसरी तरफ से भी छोड़ी गई हैं। वो भी हम आपको बताते हैं, काकर साहब आपको पता है शुरली वुरली वो छोड़ते रहते हैं, और वो लगता है मुझे कि उनको भी ये पता है कि अब जब तक वैसी बात नहीं करेंगे बात आगे तक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने क्या बात की, आते हैं, लेकिन पहले हम जरा ये बात कर लें कि जो ब्लैक होल है उसकी जो स्टडी है वो क्यों इतनी जरूरी है। तो जाहिर है कि एक साइंटिस्ट ही इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सपर्ट बात कर सकेगा, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि जो बताया गया है कि जो supermassive black holes play an important roles in the life of galaxies even far beyond the black holes gravitational pull, and yes मिस्टीरियस स्टडी ये कही जाती है क्योंकि अभी तक इतना ज्यादा जान नहीं पाए ब्लैक होल के मुतालिक, उस तक पहुंचना, उसको जानना बड़ा मुश्किल है। तो इस बिना पर कहा जाता है कि along with astronomers, physicists and interested जो लोग हैं इसमें in black holes because they are laboratory for quantum gravity। तो नरगिस मवाल वाला एक नाम आया और हमने उसके ऊपर खुशियां नच नच के हमने जो है वो घुंघरू तोड़ डाले। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत की तो इसरो एक के बाद एक इतिहास रचती जा रही है और सुनहरे अक्षरों से अपना इतिहास लिख भी रही है। हालांकि इसरो का बजट बाकी सभी स्पेस एजेंसी से काफी कम है। इसमें नाम आता है बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी का, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना का। इन सब के मुकाबले भारत की इसरो का बजट कई गुना कम है, लेकिन फिर भी उतने ही बजट और संसाधनों से इसरो जैसे तैसे अपने प्रोजेक्ट बाकी सभी स्पेस एजेंसी से ज्यादा अच्छा और कई गुना कम कीमतों में कर रही है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और इसरो का सक्सेस रेट भी बाकी सब स्पेस एजेंसी से बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।